विद्यार्थियों, आपके बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके लिए एक सुनहरा मौका जो मेडिकल लाइन में जाने के लिए है, वो मौका आपके लिए आ चुका है। जो इसी वर्ष आप मेडिकल लाइन के लिए आप एक बेहतरीन कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए अभी पाठ्यक्रम है जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है, वो वो आपके लिए आवेदन के लिए अभी नोटिस जारी हो चुका है। उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन आपको इसी वर्ष इनके प्रवेश के लिए आपको आवेदन करना है, जो 12 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 के बीच में करना है। और आप एक अच्छे सुनहरे भविष्य की तरफ आप जा सकते हैं। आप इस सूथोड़ ऑफिशियल हब को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको किस प्रकार से इसमें प्रवेश ले सकते हैं, आपने आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, हर प्रकार की आपको जानकारी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण है और किस किस को इसमें किस प्रकार से आवेदन करना है, सभी जानकारी दी जाएगी। अभी चलते हैं आपको इसके नोटिफिकेशन की तरफ। जो ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, जो राजस्थान पैरामेडिकल मेडिकल काउंसिल जयपुर से जारी हुआ है, जो अभी इसका नोटिफिकेशन है 6 अगस्त 2024 को ही जारी हुआ था। जो ये पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम का ये एक विशेष कोर्स है जिसके अंदर आप नर्सिंग केयर समझते हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है उसी के अंदर आप प्रवेश के लिए है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य की मेडिकल को काउंसिल में मान्यता प्राप्त निजी और राजकीय महाविद्यालय संस्थानों में निम्नलिखित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम 2024-25 के प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की ऑनलाइन तिथि, जो आवेदन करने की जो तारीख है वो 8 अगस्त 2024 से 12 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, इसके अंदर आप इसी के बीच में अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन है। अभी आपको बता रहे हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता, जो आप कितने कौन सी क्लास में जो पढ़ा लिखा है वही उसमें आवेदन कर सकता है। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या है, अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक कितनी होती है, 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। उच्च माध्यमिक माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी है, जो विज्ञान सर्ग से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान अ, आदि से जो अंग्रेजी विषय के साथ अनिवार्य की है, क्योंकि ये अनिवार्य अंग्रेजी विषय के साथ ही इसको अनिवार्य किया गया है। यह पाठ्यक्रम अभ्यर्थी के माध्यम शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और अन्य कोई भी शिक्षा बोर्ड जिसकी 10+ की हुई है वो तो वो उसके समकक्ष मानी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की समकक्ष सूची उसकी वेबसाइट आपको यहाँ पर दे रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। और लिंक दे रखा है, आप जो लिंक है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से करना है, काउंसलिंग की वेबसाइट है जो यहाँ पर वेबसाइट सकते हैं। अधिक आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का विजिट जरूर करें और उसके अंदर सभी कुछ दिया हुआ है। अगला टॉपिक है, सभी विद्यार्थी को उच्च माध्यमिक की इस अर्हता परीक्षा के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अन्य अंग्रेजी विषय में प्रत्यक्ष रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी के अंदर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसका सत्यापन संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उच्च माध्यमिक की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र से किया जाएगा। क्योंकि जो उत्तीर्ण हो जाता है उनका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक प्रमाण पत्र जारी करता है, वो प्रमाण पत्र ही यहाँ पर इनको इन्होंने मान्य लिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य किसी अंग्रेजी विषय के अंदर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी एक या अधिक विषय में अनुत्तीर्ण पाया जाता है, तो वह अभ्यर्थी प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करता है। ठीक है, इसके अंदर उत्तीर्ण ही आवश्यक है। फिर इसमें दे रखा है, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आईटीआई, क्या दे रखा है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त करने को न्यूनतम शैक्षणिक 10+2
उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानते हुए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माना जाएगा। जो पैरामेडिकल वगैरह है उनके अंदर उसको अयोग्य माना जाएगा। अनारक्षण वर्ग के यूआर आर्थिक कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी के लिए इसे इसके उच्च माध्यमिक माध्यमिक और प्रशिक्षा परीक्षा में न्यूनतम 45 अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी एवं शहरी वर्ग के लिए न्यूनतम 40% होना अनिवार्य है। जी, अभी हम पैरामेडिकल के लिए नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। अभ्यर्थी के 10+ होना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो 10वीं पास है और साथ में 12वीं पास कर रखी है, वही जो सीनियर सेकेंडरी में उत्तीर्ण हो रखा है वही इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और जो जो 2023 और 24 के पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र नहीं है। जो 2023 और 24 के जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर जो उत्तीर्ण हो रहा है उसके लिए उस अभ्यर्थी का इसके अंदर पात्र नहीं माना जाएगा। और उसके अंदर आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु सीमा 17 वर्ष की मानी गई है, जो जिसकी गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष की होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ज्यादा कितनी भी आयु हो सकती है। हम्म सीटों की संख्या इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात राज्य पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता प्राप्त निजी एवं राज्य महाविद्यालय संस्थान की सूची एवं उनके प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या विकल्प पर पत्र पर भरने के समय ऑनलाइन पोर्टल एवं विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथियों, आपको सीट जो इस पैरामेडिकल के अंदर कितनी सीटें हैं उसको आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ही वहां पर सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात वर्तमान शिक्षा वर्तमान शिक्षण स्तर के लिए किसी भी महाविद्यालय के अनुमति सीटों की वृद्धि अथवा नवीन महाविद्यालय को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किंतु किसी संस्था की मान्यता समाप्त होने के स्थिति में ऐसी संस्थाओं में आवंटन अभ्यर्थियों की उनकी प्राथमिकता के आधार पर अन्य महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों पर वरीयता आवंटित की जाएगी। ठीक है। अब अगला है आरक्षण। अभ्यर्थियों के महाविद्यालय संस्था आवंटन में राज्य सरकार के नियमानुसार एवं शैक्षणिक आरक्षण प्रावधान का पालन किया जाएगा तथा आरक्षण रोस्टर में पाठ्यक्रम उपलब्ध कुल सीटों पर लागू किया जाएगा। यानी कि रोस्टर के हिसाब से कुल पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब है पाठ्यक्रम की अवधि। सभी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष रहेगी। कितने वर्ष? 2 वर्ष रहेगी। सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी अंग्रेजी माध्यम व प्रशिक्षण का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी पाठ्य भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में दिया जाना अनिवार्य होगा। ये पाठ्यक्रम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप इसमें कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम में होगा। उसके देखिए अब भी है महत्वपूर्ण है जो प्रशिक्षण शुल्क है, जो आप इसकी स्टडी के लिए जो आप यह कोर्स कर रहे हैं उसकी कितनी आवेदन है। तो देखिए पहले वर्ष के लिए 50,000 है और दूसरे वर्ष के लिए 55,000, यानी दूसरे वर्ष के लिए 55,000 है। हम्म फिर आगे ओनली द कॉस्ट ड्यूरिंग एंड रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीट ऑफ कोर्स। अगर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उसके बाद में 5,000 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म फीस 1,500 रुपया, 1,500 रुपये है जो यूनिफॉर्म फीस है, यह भी आपको देनी होगी। अगला है
आगे महाविद्यालय, देखिए महाविद्यालय संस्था द्वारा ट्यूटर फीस के रूप में अभ्यर्थियों के प्रथम वर्ष के लिए रूप में 40,000 फीस प्राप्त करेंगे, यानी 40,000। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरे होने के उपरांत प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करते समय जमा कराएगी अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि या यानी कि 10,000 रुपये संबंधित महाविद्यालय संस्था में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व आवंटित महाविद्यालय संस्था में प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत करता है तो ऐसे अभ्यर्थी के महाविद्यालय संस्थान में जमा कराई गई प्रशिक्षण शुल्क राशि अपर्याप्त होगी। यह महाविद्यालय यह संस्था द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में राजकोष से खाते में जमा कराई जाएगी और राशि जमा होने की स्थिति में सीटें रिक्त की जाएगी। यानी कि आपने इसमें क्या दे रखा है, यानी कि आपने इसके अंदर पहले आपने आवेदन कर दिया, फीस भर दी है, सब कुछ आपने कर दिया और उसके बाद में आप कहते हो कि मैं ये कोर्स नहीं करना चाहता, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, जो जितनी भी आपने फीस भर रखी है वो फीस जो राज्य कोष के अंदर जमा हो जाएगी, आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप पहले से ध्यान रखिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस प्रकार से करना है, तभी आप इसे करें। ठीक है, तो अभी आगे है आवेदन करने की प्रक्रिया और शुल्क। इसके अंदर आवेदन करते हैं तो क्या क्या हमारी शुल्क लगता है और क्या प्रक्रिया। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से ही इसका आवेदन स्वीकार होगा और उसके लिए आपको वेबसाइट दे रखी है, उस वेबसाइट के द्वारा ही आपको आवेदन करना है और वेबसाइट से ही आपको अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2024-25 का जो भी पैरामेडिकल का जो फॉर्म है जो आप ऑनलाइन करें और आप किसी भी प्रकार से ऑफलाइन ना करें क्योंकि वो सब कार्य नहीं होगा। और क्या आवेदन करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश काउंसलिंग की वेबसाइट पर गाइडलाइन दे रखी है, वहां पर एडमिशन फॉर द सेशन 2024-25 के लिए लिंक प्राप्त कर रखा है। ठीक है, वहां से आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरक्षण वर्ग। इसके लिए क्या किस प्रकार कितना शुल्क लगता है, जैसे जैसे आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित वर्ग यूआर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एमसीबी के अभ्यर्थियों के 1,500 रुपए ऑनलाइन शुल्क है, 1,500 रुपए। जो शेष अन्य जो भी विद्यार्थी हैं उनके 1,000 रुपए आवेदन का शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं और यह कि यह शुल्क नॉन रिफंडेबल, यानी आपने जो फॉर्म भर दिया है उसके बाद में आप को ये फीस है आपको वापस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आगे है, आगे दे रखा है कि इसके अंदर प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क। देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए अंतिम तिथि व प्राप्त समस्त आवेदन की आरक्षण श्रेणी अनुसार अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। इस वरीयता सूची के काउंसलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने अभ्यर्थियों को आमंत्रित की जाएगी और काउंसिल द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर श्रेणीवार अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि सब ये जो इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको इसकी वरीयता सूची के अनुसार वेबसाइट पर ही आपको इसकी उपलब्ध होगी। और अब इसके पश्चात काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने की इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपए 10,000 रुपए ऑनलाइन जमा करवाएंगे, जिसके उपरांत ये अभ्यर्थी महाविद्यालय संस्थान पाठ्यक्रम विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके अंदर आपको 10,000 रुपए भराएंगे, उसी के अंदर आपको कॉलेज वगैरह सभी की आपको भरवाए जाएंगे। ठीक है, चुनाव कर दिए जाएंगे और विकल्प में अधिकतम 4 पाठ्यक्रमों का ही चयन कर सकते हैं, किंतु अन्य चयनित 4 पाठ्यक्रम के साथ संस्थानों महाविद्यालयों में कितनी भी समुचित कोर्स
के विकल्प के रूप में भर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है जिन्होंने 10,000 रुपए जमा करवाए हैं। अंतरिम प्रशिक्षण शुल्क यानी 10,000 रुपए का समायोजन काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान आवंटन होने व उनके आवंटित कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित प्रस्तुत कर प्रवेश के पश्चात प्रथम वर्ष की प्रशिक्षण शुल्क में कर दिया जाएगा। आगे नोट इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, यदि किसी अभ्यर्थी के काउंसलिंग प्रक्रिया के सभी राउंड उपरांत महाविद्यालय संस्थान आवंटित नहीं होता है तो इस संपूर्ण राशि के संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन करते समय दिए गए बैंक विवरण के खाते में लौटा दिए जाएंगे। अगर सीट नहीं बचती है तो विद्यार्थी को ये पेमेंट वापस कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय संस्था आवंटित होने के उपरांत ही संबंधित महाविद्यालय संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु रिपोर्टिंग प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसे स्थिति में इस राशि में से उपरांत 3,000 रुपए की राशि काउंसलिंग कोर्स में जमा कर दी जाएगी और शेष राशि 7,500 रुपए अभ्यर्थी को आवेदन करते समय दिए गए बैंक विवरण खाते में जमा कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थान अभ्यर्थियों को आवंटन की कार्रवाई पूर्ण अभ्यर्थी के 10+2 यानी 10वीं के बाद 12वीं उच्च माध्यमिक में प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई वरीयता के आधार पर ही की जाएगी। फिर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु तीन ऑनलाइन काउंसलिंग, एक मॉप अप राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की आयोजित समस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में सभी यदि किसी महाविद्यालय संस्थानों में सीटें रिक्त रहती है तो ऐसी रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवंटन के विषय में संबंधित काउंसलिंग का निर्णय अंतिम रहेगा। इसके अंदर आपको लगभग सभी प्रकार की, अब किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है उसकी प्रक्रिया के बारे में आप इसका नोटिफिकेशन भी आप इसका डाउनलोड करके वेबसाइट से और वहां से और उसके बाद में आप पूर्ण उसके अंदर भी देख सकते हैं और अलग अलग सीटों के हिसाब से ही आपको उसके अंदर वरीयता दी जाएगी। आप उसके अंदर कॉलेज को भी भरना पड़ेगा, किस प्रकार से कौन कौन से पहला कॉलेज है दूसरा कॉलेज है सबकी आपको उसके अंदर फिल करने के बाद में आपकी काउंसलिंग होना और उसके बाद में आपकी सीट होगी। ठीक है। फिर है रिपोर्टिंग के समय की प्रक्रिया। इसके महाविद्यालय संस्थान में आवंटन पश्चात आवंटित महाविद्यालय संस्थान में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के काउंसिल के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के नियमों के अनुसार निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त कर सूक्ष्म के प्रशिक्षण किए जाना, उसका सत्यापन किए जाने के उपरांत ही प्रवेश अनुमत किया जाएगा। यदि कोई कौशल द्वारा नामांकित हेतु दस्तावेज जांच किए जाने के समय या अन्य जानकारी में प्राप्त आती है तो महाविद्यालय संस्थान दस्तावेज पूर्ण नहीं होने तथा दस्तावेज नियमानुसार नहीं होने के उपरांत ही अभ्यर्थी का प्रवेश अनुमत किया जाएगा। तो इसके अंदर जो काउंसिल के समय जो अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए वो उपस्थिति के समय 10वीं माध्यमिक 10वीं कक्षा के अंदर जो उत्तीर्ण है वो हमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाना है, 10वीं की पास की मार्कशीट। फिर 12वीं उच्च माध्यमिक कक्षा की अंक तालिका एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों हमारे को उपलब्ध कराना है। अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषय में प्रथम रूप से उत्तीर्ण किए। माध्यम शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अजमेर व अन्य कोई भी शिक्षा बोर्ड जिसकी 10वीं+2 के माध्यम जो राजस्थान अजमेर बोर्ड के समकक्ष होने चाहिए, जो अपने राजस्थान का जो बोर्ड है उसके समकक्ष ही होना जरूरी है। अगला है जाति प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए आरक्षण के लिए। मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो क्या दे रखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र
वर्ष के अंतिम पुराना 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए पुराना। 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सरकार द्वारा जारी परिपत्र में क्रमांक 45/955 दिनांक 8/8/2019 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग जो प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराने होने पर क्रिमिनल श्रेणी में नहीं होने की से संबंधित सत्यापन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपको 1 वर्ष से ज्यादा टाइम का है तो आपको एक शपथ पत्र आपको जमा करवाना होगा। ठीक है। आ गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15,265 दिनांक 23/2/2008 के संशोधन परिपत्र में 15/6/2023 दिनांक 27/2/2018 परिपत्र के अनुसार 36,546 दिनांक 21/6/2000 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। फिर इसके साथ में और भी आएंगे। ओबीसी के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जाति अति पिछड़ा वर्ग एमसीबी की जाति है। फिर बंजारा, बाल्दिया, लंबाड़ा, गाड़िया, लोहार, गालोड़िया, गुज्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गारी अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी प्रमाण पत्र के अंकित हो तो उन्हें अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी में सम्मिलित माना जाएगा। और आगे एक आर्थिक कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर वर्ग अभ्यर्थी के लिए निर्धारित प्रपत्र में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो सत्र 2024-25 के लिए जारी किया जा रहा है वह मान्य होगा। आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस व्यक्तियों को जारी किए गए इनकम और असिस्ट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में शासन सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र 11 जो ये नोटिफिकेशन है इसके 6/5/2022 के अनुसरण करते हुए इसका होना जरूरी है ईडब्ल्यूएस का। फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांग है यानी दिव्यांग पीएच कैटेगरी का होना चाहिए। फिर है विडो यानी विधवा है, तलाकशुदा है, उनको भी एक विशेष आरक्षण दिया गया है। और फिर है फोटो युक्त पहचान पत्र जो आपके आवेदन करके समय आपने लगाई है, जो आवेदन के समय आपने जो पहचान पत्र लगाया है वो होना चाहिए जैसे आधार कार्ड है। फिर है फिजिकल हैंडीकैप्ड का आपके पास राजकीय चिकित्सालयों का एक चिकित्सालय का सर्टिफिकेट होना जरूरी है जिसके अंदर आपको राज्य अप्रूव होना जरूरी है। राजस्थान के अंदर आप अगर अप्लाई कर रहे हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड का आप इसमें आरक्षण चाहते हैं तो आपको राजस्थान का ही राजस्थान अप्रूव जो पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो आपको इसके अंदर सभी देख लीजिए 8 तारीख का ये विज्ञापन जारी हुआ था। इसके अंदर आपको सभी आरक्षण वर्ग सभी आपको जानकारी दी गई है और ये इसका प्रारूप है अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल व समयावधि 1 वर्ष पूर्ण का शपथ पत्र है। जो शपथ पत्र जो 1 वर्ष से ज्यादा पुराना हो गया जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए है। ये यहाँ पर ये आपके नोटिफिकेशन जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर ये दे रखा है, ये पूरा फॉर्म दे रखा है। इस फॉर्म को आप भरकर आप भी साथ लगा सकते हैं, इसकी जरूरत होगी। फिर ईडब्ल्यू का भी परफॉर्मा दे रखा है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए दे रखा है। ये परफॉर्मा है, ये आपको ईडब्ल्यूएस के लिए आपको भर के देना पड़ेगा। और हम इस पैरामेडिकल जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी भविष्य के लिए जो शुभकामनाएं देते हैं। आप ये कोर्स करें और आप अपने भविष्य में कामयाब हो और जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आके आप अपनी जो भी है समाज सेवाएं कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें, शेयर करें। जो आपको अच्छा लगे तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।